बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फरहाद मजीद और आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इसके बारे में बताऊंगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जी आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें आप केमिकल कैरेक्टराइजेशन करते हो, यानी किसी भी केमिकल की किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को फाइंड करते हो। ठीक है, और उसमें दोनों टाइप शामिल हैं। आप उसकी क्वालिटी भी फाइंड करते हो, आप उसकी क्वांटिटी भी फाइंड करते हो, उसकी मिकदार भी, उसका मेयार भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं आप कि इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। और स्टेप पे आपने किसके फाइंड करने, क्वांटिटेटिव के, मिकदारी। अगर आपने किसी भी सब्सटेंस की मिकदार फाइंड करनी है तो उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका स्टेप है जी का आप सैंपल लो। ठीक है, नंबर 2 है उस सैंपल में से जिस पार्ट को आपने अलग करना है, जिस हिस्से को आपने अलग करना है उसको अलग कर लो। ठीक है, नंबर 3 आप उसकी मेजरमेंट करो और उसको कैलकुलेट कर लो, उसकी कैलकुलेशन कर लो। ठीक है जी, उसको नाप लो, उसकी पैमाइश कर लो और उसको आप आगे उसको कैलकुलेट कर लो। लास्ट है जी कि आप उसमें से रिजल्ट्स जो आप निकालना चाह रहे हो आप वो रिजल्ट निकाल लो। उसके बाद आपका क्वेश्चन है जी फिल्ट्रेशन साफ करने के अमल को बोलते हैं। ठीक है, ये इन शॉर्ट आप इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हो। आसान मिसाल अगर दूँ तो अक्सर आप देखते हो कि कभी कभार पानी अगर गंदा हो कुएं का, या अगर आपको पानी गंदा मिलता है तो आप उसको एक दुपट्टा रख के साफ़ करते हो। तो जो आपकी मिट्टी या जो आपकी इस तरह की आपकी चीज़, आपकी अगर पानी गंदा है तो पानी उसमें फिल्टर हो जाएगा और दुपट्टे के ऊपर कुछ मिट्टी की तरह के पत्थर या मिट्टी आपके ऊपर रह जाती है, उन्हें हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज़, जो उस लिक्विड में सॉल्व नहीं होती। ठीक है जी, तो फिल्ट्रेशन वो अमल है जिसमें आप लिक्विड्स को इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को या इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हो। और इसके लिए आगे आप बहुत सी टाइप्स यूज़ करते हो, आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि इसके कौन कौन सी टाइप्स हैं। उसके बाद फिल्टर पेपर। अच्छा, अब ये जो फिल्ट्रेशन का अमल है उसकी एक किस्म ये भी है कि आप इसको फिल्टर पेपर के जरिए भी उसको साफ करते हो। अब फिल्टर पेपर को फोल्ड करने के स्टेप्स कौन कौन से हैं। अब ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको मैं यहाँ से सिर्फ मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहले कि फिल्टर पेपर को डबल फोल्ड किया जाता है, 2 बार फोल्ड किया जाता है। जो पहला फोल्ड है वो पेपर के डायमीटर के साथ होता है। दूसरा फोल्ड ऐसे होता है कि उसके किनारे आपस में ना मिलें। ठीक है जी, और उसके बाद आप उसको खोल लेते हो। जैसे आपकी कोन नहीं होती, कोन आइसक्रीम आप जैसे समझ लो, इसकी तरह की आपकी इसकी शेप बनती है जी। तो पेपर शुड बी ओपन ऑन द स्लाइडली लार्जर सेक्शन। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल कर बताऊंगा कि इसने ये आपको क्या चीज़ बताई है यहाँ पे। क्रिस्टलाइजेशन जी, क्रिस्टल बनाने के अमल को बोलते हैं जी। आपने कोई भी क्रूड प्रोडक्ट ली, क्रूड वो होती है जो अभी तक आपकी फिल्टर ना हुई हो, साफ ना हुई हो, तो उसमें से क्रिस्टल्स, आप क्रूड प्रोडक्ट को साफ करो और उसमें से क्रिस्टल्स बना लो, इस अमल को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपको जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होना चाहिए, उसको सॉल्वेंट के अंदर आ रहा होना चाहिए। मैं आपको आसान मिसाल दूँ, जब आप कभी कोई भी मशरूब बनाते हो तो चीनी आप ले लो, वो आपका सोल्यूट है, और वाटर जो आपका है वो आपका सॉल्वेंट है। मैं आपको आसान मिसाल दे रहा हूँ। तो सोल्यूट को सॉल्वेंट में हाई टेम्परेचर पे हल होना चाहिए। ठीक है जी, और उसके बाद जब आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, जब आप उसको ठंडा करो, जब आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए उसको ठंडा करो, तो आपकी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, जो ज़्यादा मिकदार में आपका सोल्यूट है, वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में उसको बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद ये आपका जो एक आइडियल सॉल्वेंट है उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपका वो सोल्यूट के साथ आपका केमिकल रिएक्ट नहीं करता। सोल्यूट सॉल्वेंट का केमिकल रिएक्शन नहीं होता, सस्ता होता है जी वो। ठीक है, ईजिली आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो सेफ होता है, आप उसको ईजिली उसको रिमूव कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि इसकी अच्छी किस्म के क्रिस्टल्स बनते हैं जी इसके। ठीक है जी, क्रिस्टलाइजेशन के लिए कौन कौन से सॉल्वेंट्स आप यूज़ करते हो जी। तो ये आपके कुछ सॉल्वेंट्स हैं जी। वाटर है, आपका स्पिरिट है, अल्कोहल है। ठीक है जी, इथेनॉल जिसे बोलते हो, ईथर है, डाइथर ईथर, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है जिसको बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसिटिक एसिड है और पेट्रोलियम ईथर है। ये भी आपके डिफरेंट सॉल्वेंट्स है जी, आप इनके नाम याद कर लो हाल ही। उसके बाद आपका जी सबसे सेफ मेथड कौन सा है क्रिस्टल्स को ड्राई करने का। तो जो सबसे सेफ और रिलायबल मेथड है जी, जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हो, वो आपका वैक्यूम डेजिकेटर है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप क्रिस्टल्स को एक वॉच ग्लास के ऊपर आप रख देते हो। ठीक है, और कई घंटे तक वो उस वैक्यूम डेजिकेटर में पड़ा रहता है और उसमें आपके ड्राइंग एजेंट्स होते हैं कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये आपके ड्राइंग एजेंट्स होते हैं जो क्रिस्टल्स को ड्राई कर लेते हैं, खुश्क कर लेते हैं। सब्लिमेशन क्या है जी, आपका एक अमल है जी एवेपोरेशन, जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। लिक्विड्स का वेपर में कन्वर्ट होना से बोलते हैं एवेपोरेशन। ठीक है जी, उसके बाद आपका एक प्रोसेस है फ्यूजन।
फेवन होता है आपका लिक्विड, अब आपके सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है जी। ये आपका एक थर्ड प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में ये होता है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड की बजाय डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है। नेचुरल प्रोसेस तो ये है कि सॉलिड जाएगा लिक्विड में, लिक्विड जाएगा वेपर्स में या गैस में। ये जो आपका ये प्रोसेस है, ये आपका सॉलिड डायरेक्टली आपका इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं लिक्विड फेज आए बगैर, ठीक है। ये आमतौर पे किसी भी सॉलिड को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कौन कौन से आपके सॉलिड यूज होते हैं जी? आयोडीन, नेफ्थालीन, अमोनियम क्लोराइड को हम इसके जरिए प्योरीफाई करते हैं, साफ करते हैं, प्योरिटी निकालते हैं उसमें से। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या चीज़ है जी? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक टेक्निक है, नाम से ज़्यादा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट, सॉल्वेंट में से कोई चीज़ निकालना, ठीक है जी। तो ये आपको मैं आसान सी मिसाल दूं कि आप दो ऐसे लिक्विड्स लो जो आपस में हल ना होते हो। जैसे आप वाटर को और ऑयल को ले लो, पानी और तेल कभी आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। अब इन दोनों में कोई वेफर्स को सोल्यूट आपका वाटर में मौजूद है और आप उसको ऑयल में लाना चाहते हो। अब दोनों को शेक करोगे, ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं होंगे, आप दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, लेकिन वो जो आपका सोल्यूट है वो वाटर से ऑयल के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। तो कह रहा है जी ये सोल्यूट को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप दोनों को शेक करते हो, ठीक है जी। और जो आप सोल्यूट आपका जिस भी सॉलिड में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, चाहे वो आपका वाटर है चाहे आपका वो ऑयल है, वो उसमें चला जाएगा और इस तरह आप उसको अलग कर लेते हो वहाँ से। उसके बाद ये आपका ये जो आपके क्वेश्चन है, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा क्रोमैटोग्राफी क्या होती है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख लो जी, पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? अभी आपने जो पढ़ा इसी से पता लग गया जी, ठीक है जी। वो ये कहता है जी कि सोल्यूट खुद को दो इमिसिबल होता है जो आपस में मिक्स ना हो, इमिसिबल लिक्विड्स में एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है जी। सोल्यूट अपनी मिकदार पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो एक कांस्टेंट रेशियो में खुद को दो सॉल्वेंट्स के दरमियान डिवाइड कर लेता है। ये से बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है जी, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ गया क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जी, क्रोमैटोस, उसका मतलब होता है कलर राइटिंग, ठीक है। ये आपको मैं आसान करके बताऊं तो ये किसी भी मिक्सचर में से किसी कंपोनेंट को आपने अलग करना हो तो, ठीक है जी। जैसे आपने कोई मशरूब बनाया तो उसका एक कंपोनेंट चीनी है, एक कंपोनेंट उसका नमक है, एक उसका कंपोनेंट पानी है, मतलब ये आप उसके आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ये आपने किसी कंपोनेंट को अगर अलग करना हो तो आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है। एक इसकी मिसाल है पेपर क्रोमैटोग्राफी क्या होती है। पेपर क्रोमैटोग्राफी ये वो टेक्निक है जिसमें जो आपका स्टेशनरी फेस है वो वाटर होता है, ठीक है जी, और वो पेपर के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। और जो आपका मोबाइल फेज है वो आमतौर पे कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, मैं आपको ऊपर चल के भी बताऊंगा, क्वेश्चन आपका आएगा वहाँ पे। क्रोमैटोग्राफी के यूजेस क्या हैं जिसके? तो क्रोमैटोग्राफी के जो यूजेस हैं वो 3 यूजेस हैं जिसके। सबसे पहले तो ये आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। किस लिए जी? किसी आपने कंपोनेंट को सेपरेट करना है, उसको अलग करना है, उसको आपने साफ करना है, ठीक है जी। इसके अलावा ये आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। इस तरह ये किसी भी सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए, साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है जी। एक दो क्वेश्चन आप कह रहा है कि जी नीचे ये क्रिस्टलाइजेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जी आपके? तो ये है जी आपका सबसे पहला, आप सॉल्वेंट को लो, फिर उसका सोल्यूशन बनाओ, फिर उसको फिल्टर कर लो, फिर उसको कूल कर लो, उसको ठंडा कर लो, ठीक है जी। फिर जब आपके कूलिंग के बाद क्रिस्टल्स बनते हैं उसको आप इकट्ठा कर लो, उसको कलेक्ट कर लो क्रिस्टल्स को, फिर उसको ड्राई करो और फिर उसमें से जो कलर इम्प्योरिटीज होती हैं उसको आप निकाल लो वहाँ से। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपने तरतीब से याद करने। फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है जिसको एफिशिएंट कैसे बनाया जाता है, इसको ये आमतौर पे जो आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये बहुत टाइम लेता है ये, ठीक है जी। इसको आप एफिशिएंट बना सकते हो आप जेंटल सक्शन अप्लाई करके, ठीक है जी। यानी आप अगर आप एक कोन लो, जो आमतौर पे ऑयल, ये आपका जो पेट्रोल वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये इस तरह का अगर आप कोन लो तो इसके ऊपर आप पेपर लगाओ और इस पेपर लगा के पेपर के पीछे आप लिक्विड लगा दो ताकि वो उस पूरे के ऊपर बैठ जाए, कहीं से हवा उसके अंदर दाखिल ना हो सके। इसे बोलते हैं जेंटल सेक्शन अप्लाई कर देना, ठीक है जी। तो जब आप उसको जेंटल सेक्शन अप्लाई करोगे तो फिट हो जाएगा वहाँ पे टाइटली उसकी अपर सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है जी। और उस तरह आपकी वो उसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपका काफ़ी स्पीड से होगा। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन आगे जी, डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आगे। तो सबसे पहले जी आपका स्टेशनरी फेज और आपका मोबाइल फेज आपने क्या पढ़ा? स्टेशनरी फेज आपका आमतौर पे सॉलिड या लिक्विड होता है, ठीक है जी। और जो आपका मोबाइल फेज है वो आपका आमतौर पे लिक्विड या गैस होती है, ठीक है। स्टेशनरी फेज कह रहा है कि ये आपका जिस मिक्सचर को भी आपने आप यूज़ कर रहे होते हो, जिसको आपने सेपरेट करना होता है, ये उसके साथ एब्जॉर्ब कर जाता है, ठीक है। और जो मोबाइल फेज है कह रहा है कि वो उस पूरे स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो कर रहा होता है। एड्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी में क्या फर्क है जी? एड्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है और पार्टीशन के अंदर आपका ये जाके ये लिक्विड होता है। आपका एक आसान फर्क आ गया इसके अंदर। दूसरा,
कि इसका जो दूसरा फ़र्क है कि जो सब्सटेंस है, कह रहा है कि वो मोबाइल फेज को छोड़ के तो सॉलिड फेज के ऊपर एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन की मिसाल एक तो ऐसे है कि जैसे बारिश हो रही हो तो शीशे के ऊपर जो पानी के कतरे आपने देखा होगा वो बह रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं वो, ठीक है जी। और दूसरी अब आपको आसान मिसाल दूँ कि कपड़े के ऊपर कोई कलर आप जब चढ़ा देते हो तो वो आपकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, उसे बोलते हैं। पार्टीशन में क्या होता है जी, जो सब्सटेंस है जिसको आपने अलग करना होता है, ठीक है जी, आप उसको स्टेशनरी फेज के ऊपर, स्टेशनरी और मोबाइल दोनों फेजेस के ऊपर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, उसके ऊपर आप उसको फैला देते हो। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया जी गूज क्रूसिबल और सिल्टर ग्लास क्रूसिबल। ये आपकी बेसिकली आपकी जो फिल्ट्रेशन की टाइप्स हैं जी। गूज क्रूसिबल में क्या होता है, इसमें आप पोर्सलीन को यूज़ करते हो जी, ठीक है। पोर्सलीन समझ लो आपके जैसे आपके चाइना के बर्तन होते हैं, ठीक है जी, आपका एक सिरेमिक मटेरियल है, ठीक है। इसकी बेस में इसके नीचे सुराख होते हैं, ठीक है जी, इसमें सुराख होते हैं। आप उसके ऊपर पल्प पेपर या फिल्टर पेपर लगा दोगे और उसमें से जब वो चीज़ पास करेगी तो वहाँ से उसको फिल्ट्रेशन कर लेगा वो। और जो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है जी, कह रहा है जी कि ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो ग्लास क्रूसिबल है वो ये आप समझो कि ग्लास है, ग्लास की बेस में इस तरह आपकी जाली नुमा छोटे छोटे सुराख है, ठीक है जी। यानी गूज क्रूसिबल में आपका एक चाइना की जो बर्तन होते हैं उस तरह का था क्रूसिबल, उसमें सुराख थे, और ग्लास क्रूसिबल में ग्लास का बना होता है, और दोनों में आपकी जाली नुमा सुराख होते हैं और उसमें से आप कोई भी चीज़ पास कराते हो और वो उसको फिल्टर कर लेता है। जो गूज क्रूसिबल है जी, कह रहा जी कि ये प्रेसिपिटेट्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिपिटेट्स क्या होती है जी, लिक्विड के अंदर जो चीज़ सॉल्युबल नहीं होती, नमकियात साल्ट्स को आमतौर पर जब आप साफ करते हो तो वो चीज़ जो लिक्विड में आपकी सॉल्व नहीं हो रही होती, आपके ऊपर बैठ जाती है, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। कह रहा जी कि आप उसको करते हो जी, और जिसको आमतौर पे हाइट जब वो आमतौर पे वो चीज़ जिसको हाई जब टेम्परेचर दो तो उसको आग पड़ जाती है, ठीक है जी, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। इग्नाइट मतलब होता है आग पड़ना। और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में क्या है जी, कह रहा है ये आपका बहुत आसान मेथड है, ठीक है। इसमें आपको कोई जिस तरह आपको गूज क्रूसिबल तैयार करना पड़ता है, इसमें आपको बना बनाया तैयार मिलेगा आपको ये। फिल्टर पेपर क्या है जी आपका, फिल्टर पेपर के जरिए फिल्ट्रेशन आमतौर पे स्लो होती है, और फ्लूटेड फिल्टर पेपर के जरिए आमतौर पे फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी। फिल्टर पेपर क्या है आपका, मिक्सचर को फिल्टर पेपर के ऊपर रख दिया जाता है, ठीक है जी, जैसे आप पानी उसमें गुजार लो, ठीक है जी, तो जो इम्प्योरिटीज है ऊपर आपकी बैठ जाएंगी और आपका जो लिक्विड है वहाँ से पास करके वो साफ हो जाएगा। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है जी आपका, कह रहा है जी कि ये इसको बनाने के लिए आमतौर पे क्या होता है कि आप आम फिल्टर पेपर को इस तरह अरेंज करो जैसे आप पंखा बनाते हो पेपर के जरिए, ठीक है जी। कह रहा है उसमें एलिवेशन और डिप्रेशन आती हैं, जिग जैग फॉर्म में। अगर आप देखो ना, अगर जब आपका पंखा बनता है, फैन बनता है, आप पेपर से बनाते हो, कह रहा है जिग जैग अरेंजमेंट आती है, कई ज़्यादा फोल्ड उसके अंदर होते हैं जो इसके लिए उसकी स्पीड बढ़ जाती है। थैंक यू जी।